दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज एक बार फिर इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि चुनाव जीतने के लिए एनडीए सरकार मोदी जी और नीतीश जी किस हद तक जा सकते हैं। आज उन्होंने अपनी तरफ से एक जबरदस्त चुनावी स्टंट खेला। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस तरह मोदी जी ने वोट के बदले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह किसी एक राज्य में चुनाव के ठीक पहले एक साथ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का सबसे बड़ा आयोजन है। किसी भी तरफ से देखें तो ये एक खुली रिश्वत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई भी व्यक्ति इस जायज सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि क्या यह रकम महिलाओं को हर महीने मिलेगी? नहीं। दरअसल इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनडीए को उम्मीद है कि ये महिलाएं या तो कमल पर ईवीएम का बटन दबाएंगी 10,000 रुपए लेने के बाद में, या भाजपा के सहयोगी दलों को वोट देंगी। जब उनके वोट मिल जाएंगे तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, मोदी जी का चालाकी में कोई जवाब नहीं है। उन्होंने और उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे प्रदेशों में महिलाओं को इसी तरह के कैश ट्रांसफर के को चुनाव के बाद भी लगातार करने का वायदा किया था। वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने होशियारी बरतते हुए आगे का वायदा ही नहीं किया इस बार। जो महिला पूछ रही है कि आगे क्या होगा, उससे भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि यह एक रोजगार स्कीम है। जाहिर है, कौन सी महिला इस झांसे में आएगी? एक बच्चा भी इस बात को जानता है कि एक बार 10,000 रुपए मिलने से कोई स्थायी रोजगार नहीं बनता। 10,000 रुपए में किसी रोजगार की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी जो महिला ज्यादा पूछताछ कर रही है, उसे ये कहकर बहलाया जा रहा है कि आगे अगर वह रोजगार के लिए कोई योजना लेके आएगी तो उसकी मदद की जाएगी। सोचिए दोस्तों, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भाजपा के इस कदम का मुकाबला करने की पूरी तैयारी में है। आज पटना में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में एक बड़ा महिला संवाद आयोजित किया, जिसके अंदर हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रियंका ने बिहार की आशा, आंगनवाड़ी, किसान एवं अन्य व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी। उन्हें आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार के पास उनकी समस्याओं का एक व्यापक समाधान है। दरअसल महागठबंधन की इस मीटिंग में प्रियंका ने बिहार की महिलाओं को भरोसा दिया है कि उनकी सरकार हर महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह देगी, नियमित रूप से देगी, एक बार नहीं। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा और भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डेसिमल की जमीन मिलेगी, जिस पर महिलाओं का मालिकाना हक होगा। दोस्तों, अब गेंद पूरी तरह बिहार के महिला वोटरों के पाले में है। वो एक बार 10,000 रुपए लेकर बदले में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के उम्मीदवारों को अपना वोट देती हैं, या वो नियमित रूप से 2,500 रुपए प्रति महीने प्राप्त करने, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का बंदोबस्त होने और भूमिहीन परिवारों को स्थायी रूप से 3 से 5 डेसिबल की जमीन मिलने, जिन पर महिलाओं का मालिक का हक होगा, के बदले में महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को या कांग्रेस को वोट देती है। पाला खिंच चुका है। किसी भी तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन का यह आश्वासन मोदी जी के आश्वासन के मुकाबले बेहतर है, व्यवहारिक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है और सरकार इसे कार्यान्वित भी कर सकती है। इसका हाल न तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना जैसा होगा, न ही इसका हाल महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना जैसा होगा। इन योजनाओं की भाजपा सरकारों ने क्या दुर्गति की है, कैसा धोखा दिया है, महिला वोटरों को इस पर एक नजर डालते ही स्पष्ट हो जाएगा कि अगर बिहार की स्त्रियां इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी के झांसे में आ गईं, तो उसी तरह से अफसोस करती नजर आएंगी जिस तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की महिला वोटर कर रही हैं।
दोस्तों, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति मोर्चे ने महिलाओं को मासिक 1500 से 2100 रुपए देकर सहायता बढ़ाने का वायदा किया था। योजना पहले से ही चल रही थी, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में इसे दोगुना लाभ का हिस्सा बनाया गया। आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि मार्च 2025 के राज्य बजट में इसे पूरी तरह लागू ही नहीं किया गया है। वित्त मंत्री अजित पवार कहते हैं कि फंड होगा तो उसे लागू किया जाएगा। अभी तो केवल 1500 रुपए ही मिल रहे हैं और बढ़ोतरी पर पूरी तरह यू टर्न मार दिया गया है। विपक्ष के नेता संजय राउत ने इसे चुनावी जुमला करार दिया है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि वायदा भुला दिया गया है। दरअसल महायुति ने महिलाओं को ही धोखा नहीं दिया, उसने किसानों को भी धोखा दिया है। 2024 के मैनिफेस्टो में किसानों के 46,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण माफ करने का वायदा किया गया था, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। आज स्थिति यह है कि 2025-26 के बजट में केवल 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वायदे से 10,000 करोड़ कम है। वायदे के मुताबिक कर्ज माफी नहीं हुई है और किसान अभी भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने जुलाई में इस वायदा खिलाफी पर विरोध प्रदर्शन किया था। एक किसान ने खुद को बैल बनाकर हल चलाने का प्रतीकात्मक विरोध करके दिखाया। विपक्ष का आरोप है कि यह वायदा केवल वोट लेने के लिए था। भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं के साथ जो धोखा किया वह तो एकदम आंखों में धूल झोंकने के समान है। भाजपा ने चुनाव जीतने पर 2,500 रुपए मासिक देने की मोदी गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी। चुनाव के बाद भाजपा सरकार बनी, लेकिन मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, न भुगतान शुरू हुआ। केवल एक कमेटी गठित की गई है। बस उस कमेटी को लेकर दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में 2,500 रुपए जाना शुरू होते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए, कुल 12,000 रुपए सालाना देने का वायदा किया था। योजना शुरू हुई, लेकिन शर्तें लगा दी गईं, जैसे आय सीमा 1 लाख तक तय कर दी गई। इससे अधिकांश महिलाएं योजना के दायरे से बाहर हो गईं। अब उनके नाम काटे जा रहे हैं और पूर्ण लाभ केवल सीमित संख्या को ही मिल पा रहा है। यह महिला वोटरों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? मध्य प्रदेश में भाजपा ने 2023 में लाडली बहन योजना के तहत, ये योजना बहुत चर्चित थी। माना जा रहा था कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मानस पुत्र है। लाडली बहन योजना के तहत हर महिला को मासिक 1,000 से 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। भाजपा की सरकार बनने पर योजना तो चली, लेकिन उसमें केवल 1,250 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जो वायदे से कम है। लाभार्थी महिलाओं की संख्या भी घटाई जा रही है। अब उनकी संख्या 1.31 करोड़ से घटकर 1.26 करोड़ हो गई है। नए नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं और बहुत सी महिलाओं को इससे वंचित कर दिया गया है। हरियाणा के चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को मासिक 2,100 रुपए या 2,500 रुपए तक देने का वायदा किया। योजना शुरू हुई, लेकिन सख्त शर्तें यहां भी लगा दी गई। आय सीमा 3 लाख से कम, 60 वर्ष से ऊपर की 3 लाख से कम करके 60 वर्ष की ऊपर की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया। आज इससे अधिकांश महिलाएं वंचित खड़ी हैं। इसे साफ तौर से धोखाधड़ी बता रही हैं। इसी तरह राजस्थान के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था, लेकिन वहां भी योजना सीमित रूप से ही लागू हो पाई। पूरा कवरेज राजस्थान में भी नहीं मिला। प्रियंका गांधी आज जब सदाकत आश्रम के महिला संवाद में बिहार की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी, तो कई महिलाओं ने नीतीश मोदी सरकार द्वारा की गई वायदा खिलाफियों का मुखर होकर जिक्र किया। पता चला कि मिड डे मील हो, लोन का मसला हो, आंगनवाड़ी हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर मनरेगा का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर महिलाओं को कहीं ना कहीं शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी की पहलकदमी पर हुए संवाद की शुरुआत हुई मिड डे मील से। सबसे पहले एक महिला ने माइक संभाला। उसका कहना था, मेरा नाम विभा भारती हुआ और मैं गया जिले की रहने वाली हूँ। आज पूरे बिहार की जो हमारी रसोइया बहनें हैं 2005 से मध्याह्न का भोजन बना रही हैं, पर सरकार की अभी तक इसके लिए कोई नींद नहीं खुली। और अब इलेक्शन टाइम जब आई है तो 1,600 रुपए बढ़ा दिया है। हम लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार हम लोग प्रण लिए हैं, इस बार उनकी सरकार जिस तरह से हम लोगों ने प्रतिष्ठा के साथ बनाने का काम किए थे, उसी तरह इस बार उतारने का काम भी करेंगे। प्रियंका ने एक के बाद एक अपना कटु अनुभव बनाने वाली बहुत सी महिलाओं के वक्तव्यों को ध्यान से सुना।
इसके बाद उन्होंने इन महिलाओं को संबोधित करना शुरू किया। प्रियंका ने कहा कि बहनों, हम महिलाएं तेज भी होती हैं, हमें लोगों की नीयत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी नीयत देखते हैं कि है क्या, समझ जाते हैं कि किसकी नीयत में खोट है। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि दरअसल ये नीयत में खोट है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी ताकत है, वो आप खुद ही पहचानेंगी, तभी काम चलेगा। अगर आप एकजुट हो जाएंगी तो आप देश की आधी आबादी हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। देखते हैं किसकी हिम्मत है कि आपको रोक पाए। आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन आपको सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब यह नहीं हो सकता कि चुनाव के 10 दिन पहले आपके हाथ में रुपए थमा दिए जाएं। ये तो खरीदने की कोशिश हुई। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय हर महीने का मानदेय सही-सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पर खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। प्रियंका ने कहा कि मैं आपको सीधा-साधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देगी। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। जब आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहाँ मंच पर कहा गया है कि जब भी आपकी आवाज उठती है तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? फिर प्रियंका ने वायदा किया, हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उसी तरह बिहार में भी हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 5 लाख तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। 25 लाख तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, जो दवा, सर्जरी कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। यह आपके समर्थन के लिए है। ये आप इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष न करना पड़े। प्रियंका ने कहा, हमने तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डेसिमल जमीन दिलवाएंगे और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपको हो। दोस्तों, बिहार में पाला खिंच चुका है और इस पाले के बीचों बीच में महिला वोटर खड़े हुए हैं। आपको ध्यान होगा, पिछले चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे, तो उस वक्त चुनाव शास्त्रियों ने जो हमारे सामने आंकड़े परोसे, उन आंकड़ों में ये था कि बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा वोट किया था और यह भी समझा गया था कि उनका पलड़ा नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ कुछ झुका रहा, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ झुका रहा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सीटें लाया, सबसे ज्यादा वोट भी मिले उसे बिहार में, लेकिन वो ऐसा माना गया कि महिला वोटों के कारण ही बाल-बाल से सरकार बनाने से रह गया। सवाल ये है कि इस बार भी वही होगा? महिला वोटों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। ऐसा समझा जाता रहा है, मैंने पहले ही कहा कि बिहार की स्त्रियों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ हमदर्दी रखता है। लेकिन इस बार माहौल वोट चोर गद्दी छोड़ वाला है। तेजस्वी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। राहुल इस समय बिहार के ही नहीं, देश के तेजी ऐसे नेता हैं, इनकी लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात स्पष्ट रूप से वोट अधिकार यात्रा के दौरान कही गई है। प्रियंका ने भी महिला वोटरों को गोलबंद करने के लिए बिहार में, पटना में अपना खूंटा गाड़ दिया है। दोस्तों, बिहार इस समय राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाएं तलाश रहा है। लड़ाई का डंका बज चुका है। ये लड़ाई की पहली हुंकार है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी, हम लोग इस पर निगाह रखेंगे और फिर आपके साथ में सीधी बात करेंगे। धन्यवाद। जाने से पहले मित्रों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए और सक्रिय रूप से जुड़िए। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपकी टिप्पणियों से हम उत्साहित भी होते हैं और अपने आप को बेहतर भी बनाते हैं। धन्यवाद।